हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मान लीजिए अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड चल रहा है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर आप एक बार नजर डालिएगा। इससे क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। ये कुछ ईएमआई के भी टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस नॉर्मली थ्रू दिस सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है? तो यहां पर हमें पढ़ना है मैग्नेटिक। ठीक, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? ये आपका एक लूप है। इस लूप से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्मली पास होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। बताइए इससे कितनी लाइंस पास हो रही? 3। वही नंबर ही क्या है मेरा? फ्लक्स। फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, और इससे पता चल गया ये नंबर ही है। तो ये आपके कौन सी क्वांटिटी है? आगे चल के पता चलेगा कि ये पॉजिटिव भी होता है और ये आपका क्या होता है? नेगेटिव भी होता है, और ये आपका क्या होता है? जीरो भी होता है। ठीक, अगर एक लूप है ऐसे, ठीक, और इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और इसका देखिए बेटा, इसका एरिया इधर है, एरिया इधर है। अगर इसका एरिया वेक्टर इधर है, बी इधर है, और इसका थीटा ये है, तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बी इंटू ए कॉस, ठीक है, और इसी को हम लोग लिखेंगे बी डॉट ए। बी डॉट, अब देखिए थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? सरफेस और बी के बीच का एंगल है कि एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर। और अब किसी भी वेक्टर को लिखा जाता है तो हम लिख सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन। जैसे मैं डाटा दे रहा हूं, ये एक लूप है, ठीक है, ये लूप है। इसका मैंने एरिया की वैल्यू तो दे दिया है ए, है ना। अब 100 दे सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन इसका मैंने यूनिट वेक्टर इधर दे दिया। वो क्या दे दिया? ऐसे ले रहा हूं मैं, इसको ले रहा हूं एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, या डाटा ले लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, ताकि थोड़ा आसानी भी होगी। 100 सेंटीमीटर, और हमने यहां पर जो ए कैप ले लिया वो 3i कैप ले लिया, जब पॉइंट में लेते हैं ना थोड़ा अच्छा लगेगा। 0.4 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप, और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ना, वो दिया है आपका आई कैप प्लस जे कैप मिली टेस्ला। मिली टेस्ला। तो जल्दी बताएं फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? चलिए बताना स्टार्ट करिए। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? अब बताइए, क्या आप इस पे दिमाग बना पा रहे हो आप? क्योंकि एंगल वेंगल दिया नहीं। तो हमारा जो फाई का फॉर्मूला होता क्या होता है? बी डॉट ए होना चाहिए। तो देखो बी तो पता है अपने आपको, बी सर आई कैप प्लस जे कैप, और मिली टेस्ला भी ध्यान रखना, -3। अब डॉट लेना मुझको, अब ए वेक्टर चाहिए मुझको। अब बताओ ए वेक्टर कैसे लिखूंगा? इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड है कितना इसका? 100, और मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करेंगे? -4, आ जाएगा कितना? 10-2 मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया? 10-2, और एरिया ले लिया मैंने 0.4 प्लस 0.6। ये आई कैप और ये कौन सा कैप?
अब रख लीजिए डॉट में 10 - 2 और बोलो 0.4 आई कैप प्लस 0. अब देखो इसको तो कोई डॉट प्रोडक्ट रोक नहीं सकता, क्या भैया तुम मेरे साथ आ 10 - 5 हो जाओ। अब बताओ क्या आई वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? आई से। 1 आई कैप इंटू 0.4 कितना आएगा? 0.4। अब बताओ 1 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा? 0.1 आएगा कि नहीं आएगा? और 0.1 से ही मैं इसको लिख सकता हूं 10 - 5 और इसी को लिख सकता हूं 1। अच्छा हाँ सॉरी, ये आ जाएगा 1 इंटू 10 - अब लफड़ा फंसाएगा यूनिट का। याद रखिएगा जो फ्लक्स होता है वो B इंटू ए कॉस थीटा होता है, इसका यूनिट होगा टेस्ला, इसका होगा मीटर स्क्वायर और इसी को बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? तो इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके 3 डायग्राम है ना, ये रहा इसका एरिया वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर? चलिए लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ फ्लक्स और जल्दी बताते चलिएगा कौन कौन सा फ्लक्स है। ठीक, टाइप्स ऑफ, बताइएगा कौन पॉजिटिव फ्लक्स है और कौन नेगेटिव फ्लक्स है और कौन आपका जीरो फ्लक्स है। ठीक, ये देखिए ध्यान से, ये बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है और ये भी बी वेक्टर है। अब जल्दी से बताइए इसके बारे में। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी है। अब बताओ ये कॉस जीरो हो गया, हो जाए। याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सरफेस के अलोंग है कि सरफेस के परपेंडिकुलर है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस ये होता है, वर्ड तुम्हें घुमाएगा कि सरफेस से क्या। अब देखो एक तुम्हारे एमसीक्यू है मेरे ख्याल से 7वां क्वेश्चन, उसमें सरफेस से दिया है और सॉल्यूशन में उन्होंने ले लिया एरिया से, जबकि एंगल दिया किससे? सरफेस से। ये देखो बी जो है किससे लिया गया है? सरफेस से 90 है, सरफेस से 90 है, सरफेस से क्या है? 90 है। डन। अब बताओ इसके, ये ऐसा क्या होगा? उल्टा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 180 कॉस 180 -1, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस भी है। ये कौन सा फ्लक्स? नेगेटिव फ्लक्स। यहां ये फाई की वैल्यू बी ए कॉस 90, इसकी वैल्यू फ्लक्स की वैल्यू। लेकिन फील्ड लाइन क्या है? सरफेस से परपेंडिकुलर कि सरफेस के पैरेलल? सरफेस के हो जाएगा, ये सरफेस के पैरेलल है, सरफेस के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करिए। ये है क्या? हाँ ये वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर केप्ट एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 10⁻⁻1 टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड इज रेड्यूस टू 0 कितने सेकंड में? ये दिया है 10⁻⁻4 सेकंड। चलो भाई चालू करो, चालू करिए। अब तक आंसर आ जाना चाहिए भाई, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। इसका इधर एरिया है, ठीक है, और इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड बोला है वो किधर बोला है? किससे 30 डिग्री? किससे 30 डिग्री बताइए? हाँ नहीं बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो।
कि coil of area is kept an angle 30 डिग्री with the magnetic field, मतलब coil आपके किससे रखा है 30 डिग्री पे रखा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब बताइए फाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ई ए cos 60 वैल्यू 1/, ई कितना है, अच्छा सॉरी बी ए, तो बी कितना दिया है -1, और आगे बताइए। अभी इसमें फ्लक्स की बात नहीं हो रही है ना, फ्लक्स, लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें ऐसे लेंगे हम लोग, फिगर बस क्लियर होना चाहिए, फिगर हम कैसे लेंगे बाकी तो हम बातचीत कर लेंगे। बोलो भैया डन है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्वेश्चन में ईएमएफ निकालना था ना, लेकिन चेंज इन फ्लक्स से ही तो आएगा, तो बोले फ्लक्स तो निकालेंगे तभी ना, क्योंकि फ्लक्स बाद में 0 हो गया। चलो इधर आ जाओ, ये देखिए ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, अब ये सरफेस पे ही तो लाइन है तुम्हारी, ये बताओ ये ऐसे सरफेस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख रहा हूं तो कैसे रख रहा हूं, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस पैरेलल, अब बताओ ऐसे लाइन रख रहा हूं, इसका मतलब वही है, सरफेस के बोलो क्या है पैरेलल, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए है क्या, अगर ये कॉइल है, अगर बोलो क्या है कॉइल, और ये रहा मैग्नेट, ये रहा मैग्नेट, तो हुआ क्या कि अगर ये कॉइल को हमने ऐसे करके जोड़ दिया है जैसे गैल्वेनोमीटर से, अगर इस मैग्नेट को हम क्या ले आते हैं आगे पीछे ले जाते हैं, बोलो क्या होता है, बोले क्या होता है, यहां पर डिफ्लेक्शन आता है, यहां पर क्या आता है डिफ्लेक्शन, क्यों डिफ्लेक्शन आता है, क्यों करंट आता है इसमें, क्या आता है, हमने क्या किया मैग्नेट रोका, कॉइल को आगे पीछे ले गया, डिफ्लेक्शन आया, है ना। मैं आधा साइड इधर ले आया तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था, जब मैं दूर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यही कॉपी रखते हैं और इसको देते हैं हटा और इसी कॉइल को ले आते हैं दोबारा, है ना, ऐसे। इस बार हमने क्या किया कि यहां पर ऐसे रखें, इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे ला रहे हैं, क्या है हम आगे पीछे, फिर देख रहा हूं इसमें क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन, है ना। इस बार मैंने क्या किया कि यहां पर मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो क्या रहा है, तो मेन चीज हमने देखा कि तीनों में हो क्या रहा है, ये आपका यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होता है ना। अब यहां पर r स्क्वायर प्लस जो भी है, एक मैं डाटा ले रहा हूं, आप बताइए जैसे जैसे पास आएंगे इसमें b बदलेगा कि नहीं बदलेगा, b बदल रहा है, पहली बात b बदल रहा है इसमें, तो फाई का फॉर्मूला क्या पड़ता है, बी ए कॉस थीटा, मैं देख रहा हूं कि b बदलने से क्या बदल रहा है इसमें फ्लक्स। नेक्स्ट यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसे है, ये भी तो कॉइल एक्सेस पे फील्ड बनाता है, याद है कि नहीं याद है, याद है कॉइल अगर एक्सेस पे फील्ड कितना बनाता था, कुछ ज्यादा इरेटेड हो गया यार, है ना। तो बी को कितना रखेंगे, म्यू नॉट आई, रेडियस अगर r है तो r स्क्वायर अपॉन में 2, अगर दूरी x है तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। फिर वही बात, जब मैं पास जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, पास जाके मैं क्या कर रहा हूं, x क्या कर रहा हूं कम, b बढ़ा रहा हूं, b का क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो फिर से वही बात, इसमें क्या चेंज हो रहा है बोलो, बी ए कॉस थीटा, बी बदल रहा हूं यानी क्या बदल रहा हूं प्लस, फिर से इसी में देखो वही वाला फॉर्मूला तो है, बी बराबर कितना म्यू नॉट आई r स्क्वायर 2 r स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर पावर 3/2। अब बताओ कि ये भी तो इस पे फील्ड लिंक कर रहा होगा, अब यहां पर मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, ऑन ऑफ कर रहा हूं, तो ऑफ करने का मतलब क्या है, आई को अगर 5 एम्पियर से 0 तो डायरेक्ट तो 0 होगा नहीं, 4 5
है ना, सॉरी 5 4 3 2 1 करेगा, 0 करेगा। उस केस में क्या ये आई बदल नहीं बदल रहा है, इसमें जो लिंक भी है वो क्या बदल नहीं बदल रहा है, तो बदल रहा है तो क्या आ रहा बताओ, फ्लक्स बदल रहा। यानी मैं तीनों केस में एक कंक्लूजन लगा के बोल सकता हूं कि जब भी किसी कॉइल में क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें ईएमएफ आएगा। और इसकी वैल्यू किसने दी, हमारे फैराडे साहब ने। क्या दिया उन्होंने, तो फैराडे का जो लॉ था, है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब खुद बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे कि जब भी किसी कॉइल में, जब भी किसी क्या चेंज होगा, फ्लक्स क्या चेंज होगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उन्होंने बताया कि जितनी जो इसकी वैल्यू होगी वो होगा माइनस डी फाई बाई, ई की वैल्यू कितनी हो जाए बता दो, माइनस डी फाई बाई डी टी। क्लियर है। और ये तब तक ईएमएफ बनेगा, तब तक ईएमएफ बनेगा जब तक क्या ना हो जाए, बोलिए, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इसमें ईएमएफ आएगा, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। क्लियर है। अब बताओ कि अगर मान लो इस कॉइल में, अगर इस कॉइल में क्या आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है, अगर ये सर्किट क्लोज है तभी इसमें करंट आएगा। ईएमएफ चाहे सर्किट क्लोज हो चाहे ना क्लोज हो, चाहे सर्किट क्लोज हो चाहे नहीं क्लोज हो, है ना, ईएमएफ आएगा, लेकिन करंट तभी आएगा जब सर्किट क्या हो, क्लोज। अगर सर्किट क्लोज है, इफ सर्किट इज बोलो क्या, क्लोज्ड, आप बताइए, देन करंट इज इंड्यूस्ड। क्या हो जाएगा, करंट इज इंड्यूस्ड। भैया इस पे असर्शन रीजन बन सकता है, असर्शन रीजन बन सकता है कि करंट यहां पर क्या होगा बताओ, इंड्यूस होगा। और आई का फॉर्मूला कितना हो जाए चलिए बता दो, ई बाई आर। अब इसी में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी में क्वेश्चन दे रहा हूं कि भैया ये दो कॉइल थे, एक है आपका किसका, कॉपर, और एक को ले रहा हूं मैं किससे, एल्युमिनियम। दोनों में मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में क्या कर रहा हूं, फ्लक्स चेंज कर रहा हूं। दोनों में क्या चेंज कर रहा हूं, फ्लक्स चेंज कर रहा हूं, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स चेंज कर रहा हूं किससे, एट द रेट ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो अगर मैंने बोल दिया कंपेयर ईएमएफ एंड कंपेयर करंट, कंपेयर ईएमएफ कंपेयर करंट, सर ईएमएफ की वैल्यू तो माइनस डी फाई बाई क्या हो गया, डी टी। दोनों में अगर डी फाई बाई डी टी अगर सेम है तो दोनों में ईएमएफ क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। बट आई इक्वल टू क्या होता है, ई बाई आर। करंट में खेल भाई अलग है, क्योंकि यहां पर ई भले सेम है भाई, लेकिन आर क्या है, अलग। सबको पता है कि कॉपर का आर कम होगा, एल्युमिनियम का आर ज्यादा। अगर आर एल्युमिनियम का ज्यादा है तो करंट एल्युमिनियम में कम होगा, और कॉपर का आर कम है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, तो करंट कॉपर में ज्यादा होगा, किससे, एल्युमिनियम के कंपैरिजन में। यही पर क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक, चलिए अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया हमने आपको, E इक्वल्स टू क्या था, माइनस डी फाइव बाई डी टी। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है कि फाइव इक्वल्स टू हमने दिया है आपको 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे ईएमएफ बताइए एट t इक्वल्स टू कितने सेकंड पे, 1 सेकंड पे। टी इक्वल्स टू कितने सेकंड पे, जल्दी बता दो, 1 सेकंड पे। बोलो भैया टी इक्वल्स टू कितना आसान है, तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी। बोलो किसका किसका, बोलो इस पूरे का, है ना। लो इधर आ गए, फिर क्या करोगे, ई बराबर माइनस, अब देखो इसे उठा के ला रहा हूं, ठीक, ठीक, यहां पर क्या ले आएंगे, डी फाइव बाई, बोलो डी फाइव बाई, डी फाइव बाई, तो बताओ जल्दी से क्या होगा, सब में ये पूरा माइनस कर देगा, माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6t प्लस 6, 4 क्या हो जाएगा, 0। अब t के लिए क्या रख दो, 1, जो ही रखोगे कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 6, बोलो कितना चला जाएगा, 12, माइनस 12 आएगा। देखो अगर एमसीक्यू में सब प्लस 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 हैं तो आंसर आपका प्लस में हो जाएगा।
लेकिन अगर +12 भी है -12 भी है तो कौन सा आंसर सही होगा? -12 वाला। ठीक है, ये बात कर ली हम लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और हम डिस्कस कर रहे हैं होता क्या है कि मैं इस बार इस लूप का एरिया सेम है, मैं इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा ना उसका मैं रेट दे दे रहा हूं dV/dt। तब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इसका ईएमएफ क्या आएगा। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पूछ लिया मैंने। क्या पूछ लिया? हमें पता है कि सर ई का फॉर्मूला क्या होता है? d∅/dt। अब बताओ कि फाई का फॉर्मूला क्या है? सर बी है बस, तो बी है। अब 90 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो लूप वूप देखे तुम्हें बता देगा कि ऐसा कर देगा कि एंगल 0 होगा, नहीं होगा तो हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी। ठीक, तो बोलो ए बाहर निकल गया ना, क्या dV क्या आ जाएगा? अब बताइए क्या dV/dt दिया रहेगा, ए से मल्टीप्लाई करके मैं ईएमएफ निकाल सकता हूं? बोलो क्या निकाल सकता हूं? ईएमएफ हो जाएगा। अच्छा, दूसरे क्राइटेरिया में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि तुम्हें dV/dt ना देकर इस लूप को ही चला दिया जाए v स्पीड से, इस लूप को ही चला दिया जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में, क्या चेंज करा, क्या दे दिया जाए? बोलो, चला दिया जाए और उस b को भी चेंज करा दिया जाए, b को भी चेंज, इसको चलाया भी जा रहा है और b को भी चेंज कराया जा रहा है ना। तो देखिए बेटा, e का फॉर्मूला भी क्या पढ़े आप लोग? ये तो पढ़े, a dV/dt। अब बताओ कि क्या मैं यहां पर dx और dx कर सकता हूं? बोले ऐसा करने पे क्या होगा? बताइए बेटा। ए वी क्या जाएगा? भाई क्वेश्चन आया तो समझ में नहीं आता क्या करना है ना। तो ऐसा आर्टिकल भी आपका बन सकता है। ठीक, अब देखना चाहिए, देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर मुझे बताइए, आपको फिर बताइए समझ के। ये क्वेश्चन तो आप लोग ने इसी में देखा होगा ना कि कितने साइकिल में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बोलो हाफ साइकिल में, किसमें? हाफ। ठीक, बस देखते रहे, समझते रहिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर हो ना क्या बना सकता है इसमें? अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि जो बी चेंज हो रहा है ना वो ऐसे चेंज हो रहा है, b इक्वल्स टू b0 sin ओमेगा टी। इस लूप में जो बी चेंज हो रहा है वो ऐसे चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ऐसे। मैंने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं ई बराबर क्या ले सकता हूं? -d/dt। अच्छा ए ही कर लिया, a dv/dt। अगर मैं इस b को डिफरेंशिएट करूं, इस b को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? सोच के देखो, वो बदल रहा है कलर, वाह मेरे भाई। तो ई बराबर कितना आ जाएगा? -a/b0 cos ओमेगा टी, और टी का प्रोडक्ट कहां चला आता है? ई बराबर आ गया a/b0 ओमेगा। और आप जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ते थे उसमें आपने एक बात को क्लियरिटी दी होगी, है ना, इसकी क्लियरिटी दी होगी। ये यूनिट सर्कल है और ये 1,0, ये 0,1, ये -1,0 और ये 0,-1 हो गया। ये वैल्यू होती है कॉस की, ये वैल्यू होती है साइन। ई मैक्सिमम कब होगा? ई मैक्सिमम कब होगा? 0। कॉस के लिए 1 हो, कॉस के लिए क्या हो? 1 कब है कॉस के लिए बताओ? इस पर है और इस पर, मतलब 0 पर भी है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई है, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू जो तुम्हारी बी बदल रहा है ऐसे से बदल रहा है ना। ये देखो ना, ये जो तुम्हारा बदल इधर इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर कौन सा वैल्यू? नेगेटिव। ये भी तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। देखो ई मतलब क्या हो रहा है, एक बार पोलैरिटी इधर है, एक बार पोलैरिटी, एक बार प्लस, देखो एक बार क्या है, ये प्लस और ये माइनस इधर है, एक बार क्या है प्लस इधर, देखो ऐसे कर लो, एक बार देखो प्लस, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस इधर है, और अब की क्या हो जा रहा है, ये प्लस और ये, बस इसका मतलब यही है ना। अब जरा सोचो कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 -1, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 0 पर, पाई कर लेंगे। तो कब होता है मैक्सिमम?
ई टू बी मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, जो कि क्या हो सकती है +-1, और कॉस ओमेगा टी यानी जो ओमेगा टी की वैल्यू +-1 कब होती है, n पाई पर। किस पे होती है, n पाई पर। बताओ कि t की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई बाई, कई बार क्वेश्चन पूछा दोस्त इस तरह। बताओ किस टाइम पर इसका ईएमएफ क्या होगा मैक्सिमम, दिमाग खुल जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी जैसा क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बार दे दिया हमने b बराबर क्या दे दिया, b0 cos ओमेगा टी दे दिया हमने। चलो अब बताओ, मैं पूछ रहा हूं ईएमएफ कब कब मैक्सिमम होगा। b क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया, b0 cos ओमेगा टी। अब बताइए e की वैल्यू क्या क्या होने वाली है, बताइए, सोचिए जरा, बताइए e का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए बेटा समझिए, आपको क्या करना है कि कंसंट्रेशन बढ़ाना है, सोचना है, समझना है। नहीं हुआ आगे चलते हैं और सोचते हैं, नहीं आएगा कुछ देर बाद इसको बैठेंगे सोचेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक। बेटा देखिए ई का फॉर्मूला कितना होता है, -dy बाई कितना होता है dt। अब आपको इतने तो क्लियर हो गया होगा कि यहां पर मैं एरिया हर जगह क्या ले रहा हूं, सेम ले रहा हूं, तो d बाई dt बचेगा क्या अंदर, b बचेगा, तो b कितना होता है बताओ, b0 cos ओमेगा टी। देखो क्या बात है, a हो गया, और b0 cos का क्या होता है बताओ, माइनस साइन, माइनस प्लस साइन ओमेगा टी, और यहां पर क्या आ जाएगा ओमेगा। फिर से बोलो, ई अगर क्या चाहिए मुझको मैक्सिमम, तो साइन को क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम की वैल्यू प्लस माइनस क्या हो जाएगी 1, प्लस माइनस क्या हो जाने वाला है 1। और याद करिए कि ये वैल्यू यूनिट सर्कल है, तो 1, 0, 0, 1, -1, 0, और 0, बोलो क्या है -1। ये पहली वैल्यू होती कॉस की, और ये किसकी वैल्यू होती है साइन की। तो साइन की वैल्यू देखो क्या है 1 और -1, तो हो रहा है किस पर हो रहा है, पाई/2 पे, 3/2 पे, 5/2 पे, है ना, सिर्फ पाई/2 पे। क्या याद आ गया आपको, 2n - 1 पाई/2 याद आया, n को 1 रखे देखो पाई/2 आ रहा है। तो इसका मतलब e टू बी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी शुड बी बोलो क्या हो जाएगा +-1, और कब हो जाएगा, जब इस ओमेगा टी की वैल्यू 2n - 1 पाई/2। अब इस ओमेगा की जगह तुम्हें 2 पाई/t भी दे सकता है, ओमेगा वैल्यू 2 पाई/t बोल सकता है, तो मैं रख ले रहा हूं 2 पाई/t, और ये हो गया t। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बातचीत करेंगे, ऑप्शन में ओमेगा देगा तो ओमेगा लेंगे, और t देगा तो t लेंगे। बताओ पाई से पाई, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n -1, और क्या हो जाएगा t भाई, ये आया हुआ पिछले ईयर का क्वेश्चन है ना। अब जरा सोच लो, और एक बार बता दूं, और ऑप्शन ही करेक्ट नहीं था सीबीएसई में, जिन्होंने ऑप्शन दिया था करेक्ट ही नहीं था, ठीक है। चलिए बता दें, इस पे इसको देख लेना बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब इतने आर्टिकल हम लोगों ने क्लियर कर लिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इतना, अगर मैं बोलूं ये वायर है, और वायर में करंट जा रहा है ऊपर, वायर में करंट क्या जा रहा है ऊपर, है ना। ये बताओ कि फील्ड लाइन किधर बनेगा, फील्ड लाइन किधर बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो मैं ऐसे बना दूं इसको, अपने हाथ से बना दे रहा हूं ऐसे, ये बना नहीं बना। अब यहीं पर एक लूप है, यहीं पर एक क्या बताओ लूप, ये लूप है ऐसे। अब जरा सोच के बताओ, यार लूप भी ऐसे बना लिया, चलो एक काम करते हैं, ये लूप का कलर चेंज करते हैं जरा, लेते हैं इसको इस तरह, लूप भी ऐसे, ये लूप है भैया, ये क्या है लूप। अब सोच के देखो, ये लूप भी इधर ही है और फील्ड भी इधर ही है, तो बताओ ये फील्ड इसके सरफेस के पैरेलल नहीं पैरेलल है, तो बताओ अगर इस एरिया का मैं 90 ऐसे लूं, अगर इस लूप का एरिया इधर लूं, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इसका किधर है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ध्यान सोचिएगा बेटा, ध्यान सोचिएगा।
ये लूप है ना। जब सोचो ये करंट कैरिंग वायर ऐसे था, करंट कैरिंग वायर ऐसे था, अब ये करंट कैरिंग वायर फील्ड लाइन कैसे बना रहा है, ऐसे था बाहर, ये फील्ड लाइन ऐसे बना रहा है। अरे बोलो भाई, फील्ड लाइन ऐसे बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है ना। अब ये देखो लूप है, अब जरा सोच के देखो कि लूप का एरिया किधर है, बाहर, लूप का एरिया कहां पर है। अब सुनो मैग्नेटिक फील्ड आ जाओ, ये इतना पार्ट लो मैग्नेटिक फील्ड का, और लूप का एरिया बाहर, बताओ कितना एंगल। लूप का ये लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड का इतना छोटा सा लिया, बताओ बताओ यहां पर, तो हर जगह क्या है 90 होगा। इस एरिया से इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अरे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके लूप के पैरेलल ही है, लूप के पैरेलल है। अगर कोई भी अगर फील्ड लाइन किसी लूप के पैरेलल होगा तो क्या इस सरफेस को कट कर रहा है, क्या कट करने के लिए ऐसा चाहिए, वो पैरेलल है भाई साहब। या ऐसे सोच लो कि ये अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक बना रहा है, तो ये जो लूप है हमारा, ये जो लूप है क्लोज लूप है, इसका एरिया किधर बाहर, और इसका छोटा छोटा एलिमेंट बोलो क्या है, छोटा एलिमेंट 90 90 90, हर जगह क्या हो जाएगा 90। तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जानी है, 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देके गुमराह कर सकता। चलिए अब तक क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा क्या होगा, उसमें ईएमएफ आएगा, जल्दी बोलो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, और क्या आएगा, करंट इंड्यूस होगा। और एक बात बताइए, क्या आई का फॉर्मूला हमने पढ़ा E/R, ई का फॉर्मूला क्या, जल्दी बोलो, ई का फॉर्मूला d∅dt, d∅, और ये आर हो गया। अच्छा सर आई का फॉर्मूला ही तो क्या होता है dq/dt, तो कितना होने वाला है d∅ में r/dt। तो dt ने dt को, तो जो dq आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज। बोलो क्या आ रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज। तीनों फॉर्मूला लिखिए। पहला फॉर्मूला E बराबर -d∅/dt, आई निकाल लेना d∅/dt, और कितना आ जाने वाला है r, और जो q आने वाला है, या जो dq आने वाला है, वो d∅ में क्या है r। एक चीज देखने की कोशिश करिए, ये जो पार्ट है ये चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये भी चेंज इन फ्लक्स पे, ये भी चेंज इन फ्लक्स पे, दोनों किस पे कर रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स पे कर रहे हैं, तीनों। लेकिन एक चीज देखो, दोनों केवल रेट पे डिपेंड कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। ये चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड, ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट किसको बोल रहा हूं, टाइम को। यहां पर नीचे टाइम नहीं है, तो ये रेट पर डिपेंड नहीं करता है ना। अच्छा सीबीएसई ने देखा भाई ये बच्चे को बहुत आने लगा, भाई आसानी से कर लेना बच्चे। अब सीबीएसई इसको उल्टा पूछता है। कैसे पूछता है, सीबीएसई इसको उल्टा पूछने लगा भाई। देखो ऐसे पूछता हूं, ऐसे ले लिया, ऐसे लेके ये आपको आई दे दिया, ये आपको टी दे दिया, और कहा भाई साहब लो ये करंट और इंड्यूस्ड करंट और टाइम का ग्राफ है, इंड्यूस्ड करंट और टाइम का ग्राफ है ना। रेजिस्टेंस वगैरह तुम्हें क्या दे दिया, आर दे दिया, क्या दे दिया। तो पहले तुमसे पूछ रहा है इंड्यूस चार्ज, फिर पूछ रहा है कि फ्लक्स, फिर पूछ रहा है कि तुम्हारा फील्ड। तीन चीज पूछ रहा है तुमसे, तीनों उल्टा पूछ रहा भाई साहब। आप बताइए कि I इंटू टी का एरिया ही तो चार्ज होता है। तो बोलो अगर मुझे चार्ज इंड्यूस लिखना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी मैं क्या हाफ IT लिख सकता हूं, क्या मैं हाफ IT लिख सकता हूं क्या। अब बारी आई फ्लक्स की, किसकी बारी आई, फ्लक्स की। चलो आ जाओ, क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भी, dq बराबर d∅/r, dq भाई d∅/r। तो बता दो। अच्छा देखिए मैं यहां पर मान के आ रहा हूं कि बाद में करंट पूरी जीरो हो जा रही है, मतलब फ्लक्स भी चेंज जीरो हो जा रहा है, फ्लक्स में चेंज क्या हो जा रहा है, जीरो। तो इधर आइए, हाँ इधर चलते हैं, हाँ इसमें थे ना हम लोग, इसमें थे ना। तो आपने देखा होगा Q बराबर ∆φ में क्या था, R। बता दो कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू, अगर उसने बोल दिया फाइनल फ्लक्स क्या है, जीरो, फाइनल फ्लक्स क्या है, बोलो ∆φ ही किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर। ∆φ ही किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर। अब यहां फिर से वापिस, क्या आपने क्या पता कर लिया, बताओ, यहां से d∅ पता कर लिया, d∅ पता कर लिया,
है ना, डी फाइव। अब बताओ कि मुझे बी कैसे मिलेगा, बी कैसे मिलेगा अगर मान लो आपको एरिया वगैरह दे दूं सब। अरे क्यों बोलो, यहां से क्या है, क्यों क्या है इतना बताओ, हाफ आई टी आर। बी कैसे मिलेगा, क्या फाई का फॉर्मूला बी ए होगा, क्या मैं यहां से फाई की वैल्यू रखकर एरिया की वैल्यू रख के क्या बी निकाल सकता हूं। तो आपके 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक, आपने निकाला क्या, पहले फाई से क्या निकाला आपने, ईएमएफ निकाला, ईएमएफ से क्या निकाला, करंट, करंट से क्या निकाला आपने बताओ, इंड्यूस चार्ज। लेकिन आपसे उल्टा काम करा लिया उसने, क्या करा लिया आपसे, चार्ज, चार्ज से फ्लक्स, फ्लक्स से क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक। क्लियर है, अगर इनिशियल फ्लक्स 0 हुआ तभी भैया मैं फाइनल को अरे चाहे फाइनल फ्लक्स आपका क्या था, इनिशियल कुछ फाई था और फाइनल फ्लक्स क्या था 0, तभी डेल्टा फाई को मैं फाई लिख रहा हूं, तभी डेल्टा फाई को क्या लिख रहा हूं, फाई लिख रहा हूं, तभी डेल्टा क्यू को मैं क्या लिख रहा हूं, क्यू लिख रहा हूं। अगर फाइनल सारी चीजें क्या हो जा रही हैं, 0, क्या हो जा रही है, तो मैं क्वेश्चन देगा, नहीं देगा तो डेल्टा क्यू निकालना, डेल्टा फाई निकालना। ठीक है, तो आगे चलें, चलो मेरे ख्याल से ये भी आर्टिकल आप लोग का हो गया। ठीक, तो अभी तक हमने क्या निकाला कि जब भी किसी कॉइल में अगर हम क्या चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज करेंगे, उसमें क्या आने वाला है, ईएमएफ, और उसकी वजह से क्या आने वाला है, इंड्यूस करंट, और उसकी वजह से क्या आने वाला है, चार्ज इंड्यूस आने वाला। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, उसमें ये जो मैग्नीट्यूड है वो किस लॉ से पढ़ते हैं हम लोग, फैराडे लॉ से, और जो डायरेक्शन पढ़ते हैं वो कौन से लॉ से पढ़ते हैं, लेंज लॉ से। उससे पहले बता दीजिए क्या इस क्वेश्चन में जितने भी बताता रहूंगा कोई ऐसा डाउट हो सकता है। क्वेश्चन देखिए, वो आ गया 1.0 आई कैप, याद आया, 0.5 जे कैप, ए कैप, ए वेक्टर देखो, बी वेक्टर कौन सा वाला, ए वेक्टर वाला क्वेश्चन याद आया। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, चलो क्वेश्चन याद आया, अरे बी दे दिया भाई, क्या दे दिया आपको, बी दे दिया, आपको क्या निकाला था, ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस ए, अगर डीवी बाई क्या कर दिया हमने, डीटी, आ जाएगा ईएमएफ। अगली बात, अगली बात, यार क्वेश्चन याद आ गया, बी बराबर क्या है, बी नॉट कॉस 2 पाई बाई टी स्मॉल टी। पूछ रहा किस समय पर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, मैंने कराया ना, देखो कॉस से साइन वाला भी कराया था और साइन से कॉस वाला, ये कौन सा है, कॉस वाला। नेक्स्ट बताओ कब ऐसा इंड्यूस करंट 0, मतलब सॉरी कितने साइकिल में करंट डायरेक्शन बदलेगा, तो हाफ में। अगला बताइए, पूछा रहा ये इस बार क्या दे दिया उन्होंने, डीवी बाई डी टी दे दिया, है ना। कॉइल को भी कितने ले आ रहे हैं हम, ये तो हो जाएगा, आसानी है, ये तो कराई दिया मैंने, ये भी हो जाएगा। बस इसमें क्या था, ये एंगल कहां से दिया है, यहां से दिया। आगे बताइए, चलो क्वेश्चन याद आया, ये ऐसे था और ऐसे था भाई साहब, करंट भले बढ़ा हो तो फ्लक्स 0 है, फ्लक्स क्या है 0। आगे बताइए, देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है 100 टन कॉइल, कितने कॉइल्स, ये क्या है, कॉइल है, और इस कॉइल का रेडियस कितना है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर। अब बोलो क्या है, बोलो बोलो, इसका रेजिस्टेंस कितना दे दिया है 5, वो एक्सेल विद क्या है, इसका रेडियस है, तो इसका मतलब ये जो सोलेनॉइड है वो बड़ा होगा। सोलेनॉइड क्या भैया बताओ, बड़ा होगा, जिसका रेडियस कितना है बताओ 8 सेंटीमीटर। करंट इसमें घट रहा है 1.5 से 0, कितने मिली सेकंड में, तो कैलकुलेट द करंट इंड्यूस इन दिस। अब कुछ करना नहीं है भाई साहब, इसमें आई इक्वल कितना ही है आपको, ई बराबर कितना होगा, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। अब है क्या, एरिया तो इसका फिक्स है, क्या चाहिए मुझको, डीबी बाई डी टी, या क्या बोल लूं डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। अब बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाद में तो 0 हो गया ना,
तो पहले बी कितना रहा होगा, म्यू नॉट, बोलो पहले फील्ड कितना रहा होगा, म्यू नॉट एन आई, बाद में क्या हो गया बताओ, जीरो, बाद में क्या हो गया, यहां माइनस रख लो, ठीक ना। तो पहले कितना था, जीरो, जीरो से कितना हो गया, बोला गया क्या कि जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, बाद में जीरो किया गया, मतलब पहले आपका म्यू नॉट एन आई था, बाद में क्या हो गया, और कितने समय में, इतने समय में। इसका रेडियस वगैरह दिया हुआ है, अगर रेडियस आपको दिया हुआ तो क्या एरिया निकाल सकता हूं, ईएमएफ आ जाएगा, और ई अपॉन में आर करके मैं क्या निकाल सकता हूं, आई निकाल सकता हूं, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन याद आया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फिर नेक्स्ट, ये आपका इसमें बस इतना ही है, यहां पर हाँ, ये फाइव को ऐसे दे दिया उन्होंने, कितना दिया ये बोलो जरा, क्या क्वेश्चन है, मैग्नेटिक, रुक जाओ एक मिनट, बोले दो, ऐसे बोलो, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम ना, इंक्रीजेस विद टाइम 2t प्लस 5t स्क्वायर 6t, ये आपको दिया हुआ है 6। अगर आपको ये क्या दे दिया, ये क्या दिया था भैया, फ्लक्स दे दिया, तो इससे क्या ई बराबर क्या करके माइनस डी फाइव बाई टी डी करके ई निकाल लूंगा, और ई को मैं किससे डिवाइड करके, आर से डिवाइड करके क्या आई निकाल लूंगा, क्या निकालूंगा। नेक्स्ट, अब आते हैं लेंज लॉ पर। लेंज, जो आपका लेंज लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है क्या। अगर किसी कॉइल में अगर मैं क्या चेंज कर रहा हूं, फ्लक्स चेंज कर रहा हूं, है ना, अगर किसी कॉइल में अगर मैं फ्लक्स चेंज कर रहा हूं तो इसमें ऐसा ईएमएफ आएगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक। अब हुआ क्या कि जब ये मान लो कि अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज, मैं ऐसे लेकर रॉड को ले जा रहा हूं, मैं अपोज मान नहीं रहा, मैं भी चल रहा हूं, तो उसके अपोजिशन के अगेंस्ट में कुछ वर्क कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, तो वर्क करूंगा तो वही एनर्जी उसमें अपीयर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर आप मुझे बता दीजिए कि यहां पर जो मैंने यहां पर वर्क किया वही तो एनर्जी में आया, तो क्या ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यस, ये बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लेंज लॉ, किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आएगा, और ऐसे ईएमएफ आएगा कि उसे क्या करेगा। और याद रखिएगा, जैसे मान लो कि ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये कैपेसिटर अगर खुद करंट चलाता तो ये प्लस होता है माइनस, तो ये करंट प्लस से क्या आती, लेकिन अगर इसमें करंट आ रहा है तो अगर यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर बचेगा माइनस, यहां पर बनेगा प्लस, तो ये करंट आएगा। अगर लूप में करंट दौड़ेगा तो उसकी वजह से यहां पर माइनस आएगा, यहां पर क्या आएगा, ठीक। यहां वाला करंट प्लस माइनस नहीं आता है, बात समझ में आ गई बात। अगर इसमें मान लो करंट आया, करंट को ऐसे चलने लगा, तो पूछेगा ए की पोलैरिटी और कौन सी पोलैरिटी, बी की पोलैरिटी, ठीक है। इतना हो गया। बताओ कि जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज करेंगे तो इसमें ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ ऐसे आएगा ताकि वो क्या कर सके, बताओ, बोलो, हाँ, क्या, वो ऐसा ईएमएफ आएगा कि इसके चेंज को क्या करेगा, अपोज। याद रखिएगा कि अगर बढ़ रहा होगा तो क्या करेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। और अगर घट रहा होगा तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से, ऐसा क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये रहा आपका एक कॉइल, ठीक है। अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, पहला टारगेट क्या था पता आप लोगों को, फर्स्ट टारगेट ये रखिए, पहले ये पता करिए कि इस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बोलो कहां पर है, और ये पूछो कि ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है घट रहा है, तो सर एक करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी
अगर करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। सुनो सुनो ध्यान से, ये ऐसे फील्ड है और ऐसे फील्ड है और वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तो लेंज क्या कहता है, मैं घटाऊंगा। बताओ, ऐसा फील्ड है, अब इसको कैसे घटाओगे, कैसे घटाओगे? चाहे फील्ड ऐसे बना दे। अगर ये फील्ड ऐसे बनाया तो उसको करंट ऐसे चलाना पड़ेगा। तो करंट कौन सी वाइज हो जाएगी, कौन सी वाइज? और समझाता हूं मैं आपको। ये ऐसे करंट था, इस बार कॉइल मैंने यहां पर ले लिया। अब बोलो, यहां इस करंट की वजह से करंट बढ़ रहा है, इसके से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनसाइड। किधर होगा? इनसाइड। तो बी भैया यहां पर इनसाइड है और बढ़ रहा है घट रहा है? आई बढ़ रहा है। अगर आई बढ़ रहा है तो बी भी, सोचो, इधर है और बढ़ रहा है, या पोच करना चाह रहा है। कैसे पोच करना चाह रहा है? उल्टा बना के। अगर ऐसा फील्ड बन रहा है तो इस कॉइल को फील्ड इधर बनाने के लिए करंट को कैसे दौड़ाना पड़ेगा? सर ये भी समझ में आ गया सर। सर एक और करा दीजिए। लो मैं एक और करा दे रहा हूं। इस बार भैया करंट, इस बार करंट क्या हो रहा है? घट रहा है। करंट क्या हो रहा है? घट रहा है। बताओ जल्दी से क्या करेंगे? फिर से वही बात, करंट इधर, पॉइंट इधर, फील्ड कहां पर? बाहर। फील्ड बाहर है तो भैया घट रहा है, ये आई घट रहा है तो बी भी। अब इधर ही चीज घट रही है, सपोर्ट कैसे करोगे? सपोर्ट कैसे करोगे? हैं? उधर ही बना के। अगर उधर बनाऊंगा फील्ड तो मुझे करंट किधर दौड़ाना पड़ेगा? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में ऐसे देखिए, इस बार भी नीचे है और करंट ऐसे है और करंट घट रहा है। बोलो फील्ड किधर है? करंट इधर, फील्ड इधर है ना? फील्ड इधर, तो बोलो क्या होगा? बी कहां पर है? इनसाइड। बी कहां पर है और घट रहा है? क्या हो रहा है? बी इधर ही है और घट रहा है, तो सपोर्ट कैसे करोगे? इधर ही लगा के। ये लूप कैसे बनाएगा? फील्ड इधर ही बनाएगा और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो भैया, क्लियर हो तो आगे चला जाए। ठीक है, अब कुछ बातें बोलूंगा, सुनिए। इतना बहुत है ना, इसी को कॉपी भी मार लेना है। ठीक है, अब यहां एक लूप है। ऐसे एंट्री मार रहा भाई साहब, ए बी सी, और सुने ध्यान से, पाई का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। अब इसमें एक ए वर्ड है, इसमें ए वर्ड है। हम एरिया उतने ही पार्ट का लेंगे, हम एरिया उतने ही पार्ट का लेंगे जितने में क्या हो, जितने में मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचो, अभी इतनी एंट्री मारा तो इतनी फील्ड है, और अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, और अंदर आया है ना, इसको ले लेना येलो से। ठीक है, इसको ले लेना इस तरह। अब बताओ, और इन साइड आया, बताइए फील्ड क्या होगा इसमें? पहले वाले में येलो करते हैं ना, येलो तो सेट करते हैं। पहले वाले में येलो इतनी लाइन थी और दूसरे वाले में कितनी लाइन एंट्री मार दी? बताओ, फील्ड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है? अब बताइए क्या होगा? करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? ये बताइए, बोलिए। आप बताइए कि फील्ड अंदर है और बढ़ भी रहा है, फ्लक्स है ना, फील्ड यानी फ्लक्स, फ्लक्स इधर है और क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो बताओ घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? तो घटा के तो करंट कैसे आ जाएगा? टीवी। अब ये कॉइल भैया मौज लेके अंदर है, मौज लेके कहां पर है? अंदर है भाई साहब, और यहां से ऐसे जा रहा है। फिगर एकदम बढ़िया होना चाहिए, ऐसे जा रहा है ऐसे। तो अब इस पे कोई चेंज आ रहा क्या?
यहां से यहां जब आएगा तो क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यही जब बाहर निकलेगा तो इस पे फ्लक्स कम हो रहा होगा। अब अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, ए बी सी और डी। बोलो, अंदर था घट रहा है, बोलो सपोर्ट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इधर ही, और इधर इसमें फिर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को करंट ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा इस तरह। क्लियर है? अब इसी पार्ट को अगर मैं ऐसे समझाऊं, यहां कॉइल, यहां पर लूप जो था इसे एंट्री मार रहा है, ठीक है, छोटा कर दो क्या थोड़ा सा, है ना, यहां पे था, अब फिर कुछ देर में यहां बीच में पहुंच गया, फिर ऐसे चलते चलते यहां पर था और यहां तक पहुंचा, और क्या हुआ, ये जस्ट अब बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अब इसे 3 केस होगा, अब इसे 3 केस होने वाला है, जरा सोचो क्या क्या होने वाला भाई साहब। ये जब पूरी एंट्री मार जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, बोलो क्या हो रहा भाई, बढ़ रहा है, फिर क्या हो जा रहा है, फिर क्या हो जा रहा है, फिर घट रहा। ये ग्राफ किसका है, फ्लक्स का है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, फ्लक्स और ए, ठीक, मैं इसी को आगे भी ले चल रहा हूं जगह बना के, आ गया, ये पूरा बन गया भाई साहब, इस पूरे को मिटा दे रहा हूं मैं अब, ओके, जितनी जरूरत थी मैंने काम कर लिया इसमें। अगर मैं इसी ग्राफ को बोलूं कि बदलिए आप फ्लक्स टाइम ग्राफ में, फ्लक्स नहीं ईएमएफ टाइम ग्राफ, कौन से ग्राफ में बताओ, इतना काम हो जाता है, अरे वाह, हो गया। चलिए अब ईएमएफ टाइम ग्राफ बनाना, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही रखने से, लो इसका भी तरीका हमारे पास, हो गया, अब मैं लाइन खींच ले रहा हूं तो, ताकि ये देखो, ये लाइन इसलिए ताकि पता चले कि इसके नीचे को, है ना, अब आ जाओ, आप बताइए ई का फॉर्मूला कितना होता है, क्या ये इसकी स्लोप की वैल्यू है, ईएमएफ की वैल्यू, अरे बोलो भैया ये किसकी वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू, अगर इस स्लोप की वैल्यू है तो ये तो स्लोप पॉजिटिव है, ये तो स्लोप, लेकिन पॉजिटिव होने से मतलब नहीं है, पॉजिटिव से क्या आ जा रहा है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, आंसर नेगेटिव, मतलब ईएमएफ की वैल्यू इसके लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव। अरे बोलो भैया क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहां तक तो स्लोप ही 0 है, तो स्लोप 0 तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0 कैसे बनाओ भाई, ऐसे बना लिया, और यहां पर तो अब इस तरह डॉट बनाओगे, इस तरह क्या बनाएंगे हम, ठीक है, आइए अब क्या बातचीत करते हैं, तो यहां पर क्या आपका ई बराबर कितना है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, अब क्या है इसमें, बोलिए क्या है इसमें, है या स्लोप निगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, अगर स्लोप आपका नेगेटिव है मेरे दोस्त, तो नेगेटिव ये है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो भैया अगर नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है, और ये डॉट डॉट वाला क्या बनाएंगे हम, ब्लू से, क्लियर है मेरे दोस्त। अब देखो यही एक एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं भाई साहब, अब सुनो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं भाई साहब, देखो मिटा दिया मैंने, इसको मिटा दिया मैंने, अगले पेज पे ले चलते हैं। अच्छा ये ग्राफ किसके किसके बीच था, इसमें आते हैं, ये ग्राफ था ईएमएफ और टाइम के रिस्पेक्ट, ईएमएफ और टाइम, ये सब फालतू उड़ा देना मैं, ये ईएमएफ और टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा इसी ग्राफ को फिर से लेते हैं, जगह है, देखो आ जाए भाई साहब, अरे वाह आ गया। अच्छा बताओ कि ये ग्राफ हो गया ई का, अच्छा ई को मैं आर से डिवाइड कर दूंगा, अच्छा मान लो ये वैल्यू 10 थी, क्या थी
तो 10 R2 था, तो 10 बटे में 2 कितना आ जाएगा 5, और 0 बटे में 2 कितना आएगा 0, और यहाँ पर अरे -10 बटे में 2 कितना आएगा -5, और यहाँ पर प्लस 10 बटे में कितना आ जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि अगर करंट का भी अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ऐसा ही बनेगा, बस ये थोड़ी लाइनें कहां चली जाएंगी, थोड़ी सी छोटी चली जाएंगी, ठीक है, थोड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 लाइन ऐसे रहेगी, देख लीजिएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा क्या हो जाएगा छोटा, और इस पर डॉट बना लीजिएगा, ये मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, ये ले पूरा। देखो मैंने किसका ग्राफ बना दिया आप लोगों से, फाई ग्राफ बनवा दिया, ई ग्राफ बनवा दिया, और किसका बनवा दिया मैंने, आई ग्राफ बनवा दिया। तो ये आपका है कौन सा लॉ, लेंज लॉ। अगर मान लो एक डिवाइड बीच में बच्चे इसको बहुत बनाते थे, बेटा जी पढ़ाई आसान वर्क नहीं बेटा, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अपना पड़ता भाई साहब, है ना। तो ये आजकल के बच्चे बस चाहते हैं कि बस थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लें, हाँ मुझे कभी नहीं हो पाएगा भाई साहब, इसके लिए आपको भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसे होगी, सबने देखी होगी कि पढ़ के होगी, पढ़ के होगा भाई साहब, सो के नहीं होगा। आप दिखा रहे हो कि यू आर वेरी सीरियस, बस आप जब पढ़ने का समय आ रहा है तो आप जो कॉपी पे चीना खाच रहे हो, तो कभी थोड़ा हो पाएगा इस तरह, है ना। चलिए क्या भैया गुस्सा है क्या, लो इधर हटा लिया। अब देखो इसमें ये इसमें ऐसे करके यहां पर है, दिख रहा है, ये छल्ला एक, ये डिस्क जैसा मान लो, क्या मान लो, डिस्क जैसा या रिंग जैसा, मेटल रिंग है ना, मेटल रिंग, मेटल रिंग है भाई साहब, और इसमें हमने जोड़ रखा है ऐसे, ऐसे कॉइल जोड़ रखा है ना, तो ऐसे कॉइल जोड़ रखा है, इसमें जोड़ रखा है ऐसे प्लस, और पीछे से ऐसे ऐसे माइनस। अब तक करंट इसमें ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, और मैंने करंट बढ़ा दिया, हेलो करंट मैं इस पर क्या कर रहा हूं, क्लोज कर ले रहा हूं। करंट क्लोज करने पे क्या होगा, चाहे कुछ भी हो, देखो अगर वायर हुआ तो वायर में करंट इंड्यूस होगा, अगर कभी मेटल डिस्क की बात आ गई तो उसमें भी ऐसी होगी, लेकिन करंट भंवर जैसे आएगी। कैसे आएगी, अगर ये प्लेट है ना तो इसमें भी अगर मैं फ्लक्स चेंज करूं तो इसमें भी करंट आएगा, ये जो करंट आएगा वो कैसे आएगी, भंवर जैसी करंट आएगी, उसको बोलते हैं एडी करंट। कौन सा करंट, तो इसमें भी जो चेंज होगा इसको क्या करेगा, अपोज, तो ये भी फील्ड बनाएगी, ये भी फील्ड बनाएगी, और दोनों क्या करेंगे, अपोज, अपोज करके रुकेंगे कि दूर भागेंगे, और खड़ाक से कहां भाग जाएगा, खड़ाक से कहां भाग जाएगा ऊपर। सर अगर इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूं तब भी वही होगा, पोलैरिटी चेंज करूंगा तो इसमें भी पोलैरिटी चेंज होगी, लेकिन दोनों आपस में क्या होना चाहेंगे, भागना चाहेंगे, तो खड़ाक से ढक्कन जैसे ऊपर उठेगा। ठीक, तो ये आपका देखा जाए तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप का है। ठीक, चलिए बेटा जल्दी आगे कर लीजिए। लेंज लॉ पे हम लोग जो है बातचीत कर चुके हैं ठीक ठाक, लेंज लॉ पे हम लोग बात कर चुके ठीक ठाक। ओके, अब हम वायर को रखते हैं कहां पर, अब हम करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है हमारा मोशनल ईएमएफ, जल्दी बता दो क्या है, मोशनल ईएमएफ, वही मैग्नेटिक फील्ड मुझे वापस चाहिए था भाई, मिल जाएगा, तो यूज हो गया। चलो बना लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, 1 2 3 4 है ना। ऐसे थोड़ा सा लगता है फिर हमें बढ़िया है ना, दो एकदम लगेगा अच्छा। ठीक है, ऐसे में अब लूप
एक हमने पैटर्न इस तरह बनाया हुआ है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, और इसमें एक रॉड है, और ये रॉड कैसा रॉड है? मूवेबल रॉड है। कैसा रॉड है? अब ये इसका लेंथ L है। क्या भाई कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, क्या कर लूं मैं भाई? ये L है और ये तुम्हारा X है। बोलो क्या है? ये इधर V वेलोसिटी जा रहा है, किधर जा रहा है? पहले समझिए ध्यान से, रेड ले ले रहा हूं सबसे अच्छा। अब बताओ कि क्या इसमें भी तो, इस वायर में भी तो चार्ज है? बोलो भैया क्या है? चार्ज। अब इसका बताओ कि V इधर है, B अंदर है, बोलो फोर्स किधर लगने वाला है? तो पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स किधर लग रहा है? तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट होगा तो निगेटिव भी तो यहां एक्यूमुलेट होगा। तो क्या यहां एक ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्या आएगा? अब मजे की बात, ये प्लस है माइनस है। अब इसको मैग्नेटिक फोर्स किधर भेजना चाह रहा है? लेकिन अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या नीचे लगेगा, और तब तक चार्ज ऊपर जाते रहेंगे जब मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक। मतलब ओवरऑल यहां पर क्या हो जाएगा? रॉड के अक्रॉस क्या आने वाला है? एक ईएमएफ आने वाला, और उस ईएमएफ को हम लोग बोल सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहां पर डी बाई डी टी है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी इंटू ए, और एरिया कितना होगा? एल इंटू एक्स। तो यहां पर ये माइनस हो गया और बी एल बाहर, और क्या बच गया? डी एक्स बाई डी टी, और यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वी। तो ये ई बराबर कितना आ जाएगा? बी एल। बहुत क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां हर जगह देखो, हेलो ये हर जगह देखो क्या है? हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बोलो कहां पर है? इनसाइड। और यहां पर एक रॉड लिया गया, क्या लिया गया? रॉड। अब ये रॉड ऐसे नीचे आ रहा भाई साहब, ऐसे नीचे v स्पीड से, v, और लेंथ इसका कितना है? l, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? v। तो याद रखिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BLV। और इस बात को आप याद रखिएगा कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हमेशा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईएमएफ जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अब सब बहुत अच्छी बात, ईएमएफ तो आ गया। तो अगर अगर इसको मैंने किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा और उसका रेजिस्टेंस बोलो क्या है? R। बोलो क्या है? देखो ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई R नहीं, तो सबका R हो भाई साहब। तो I अगर चाहिए तो I का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? E बाई R। तो कितना आंसर आ जाएगा? BLV बाई। क्लियर है? I आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? अब इस पे करंट देखो रहा, करंट कहां से कहां फ्लो होगा? अब तुम लोग सोचे प्लस से माइनस ना, प्लस से माइनस नहीं होगा, ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह बिहेव कर रहा है? सोर्स की तरह। और सोर्स में करंट फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से यार, सोर्स में कहां से कहां फ्लो होता है? नेगेटिव से। अब बताओ कि अब F बराबर क्या पढ़ते हो? क्या आई एल क्रॉस बी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना। तो L किधर है? ऊपर, B अंदर। बोलो फोर्स किधर लगेगा? अब ये फोर्स इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा घटाएगा? लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं ये कांस्टेंट है, क्या रहे? तो मैं क्या करूंगा? जितना इसमें फोर्स लग रहा था, एक्सटर्नल ही उतना फोर्स रखूंगा फॉर मेंटेनिंग वी, और मतलब मेंटेनिंग वी, मतलब वी मेंटेन रहे। ये क्या रहे? मेंटेन। हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल। तो जो F एक्सटर्नल हो जाएगा वो उस ILB के बराबर हो जाएगा, और I की वैल्यू कितना बताओ जल्दी से? BLV बाई R, और ये LV हो गया तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से? B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई। अब भैया अब इसको मैं कर क्या रहा हूं? कुछ सोच रहा हूं? एक्सटर्नल F लगा के V वेलोसिटी से चला रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं क्या चला रहा हूं? V वेलोसिटी से। तो यहां पर पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट V, F डॉट V। तो F क्या हो जाएगा? F और V की वैल्यू रखूंगा, B स्क्वायर L और V बाई R, तो B स्क्वायर L स्क्वायर, ये V, अरे ऐसे रख रहा हूं ना, देखो ये V रखा मैंने बेटा, तो रखूंगा ना मैं ऐसे V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R।
क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, क्या भाई यार ये थोड़ा गड़बड़ है भाई साहब। काम हो गया, हो गया, तो काफी है ना। अगर रॉड यहां पर पिंच है और इसके लेंथ क्या है, एल, वाह एल है, और ये ऐसे घूम रहा है किससे, ओमेगा से। सबको पता है घूमने में v इक्वल्स टू आर ओमेगा क्या है, रॉड का ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बी एल वी। तो देखो हर पॉइंट का रेडियस क्या है, अलग अलग, गोल गोल घुमाओ, आर अलग तो v ये तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, ये कांस्टेंट नहीं भाई, तो इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, तो पहले जाएंगे x पर जाके एक एलिमेंट तोड़ेंगे dx पर, और मैं मानूंगा उसकी वेलोसिटी क्या है, v बराबर x ओमेगा। तो मैं छोटा सा e निकालूंगा, d की वैल्यू बोलो, d की वैल्यू बोलो, b l कितना है dx, v कितना है x ओमेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से l, तो निकालना, तो e की वैल्यू आ जाएगी bl स्क्वायर ओमेगा, bl स्क्वायर ओमेगा। भाई क्लियर है मेरी बात, बोल दो भैया भाई, ठीक है। अगर मैं यही अगर ईएमएफ और ओमेगा ग्राफ बनाता, तो क्या ये ग्राफ डायरेक्टली होता, क्या ई और एल के बीच का ग्राफ बनाता, तो क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा होता कि नहीं होता। और क्या ई का फॉर्मूला है हाफ bl स्क्वायर ओमेगा, क्या ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं 2 से 2 कट जाता तो क्या आ जाता, पाई एफ बी एल स्क्वायर, पाई एफ क्या आ जाएगा, बी एल स्क्वायर। अच्छा इसी में यार, इसी क्वेश्चन को मुझे कॉपी करना था, जगह है अपने पास, जगह नहीं है, इसी कॉपी करते हैं, है ना। आ जाओ भाई साहब, इसको खींच लो, ये तो पूरा यार खराब हो गया ये तो यार, ज्यादा दिक्कत होगी ना, अभी पेंट कर दूंगा सब, बचाने के लिए क्या करना पड़ा, ठीक है भैया। चलो हो गया, लो भैया चलो। अगर ये पूरा रॉड इस तरह होता, ये पूरा रॉड ऐसे होता है ना, और ये यहां से घूमता, कहां से घूमता। अब एक तरीका ध्यान रखिएगा, लो कि अगर ये इधर घूम रहा है ना, v इधर और b अंदर, तो ये पॉजिटिव बताता है हाई पोटेंशियल का, मतलब यहां पर जो बनने वाला है बैटरी वो प्लस इधर और माइनस, मतलब कि अगर देखा जाए इस पार्ट में, अगर इसको A बोलूं, B बोलूं, क्या बोलूं, C, पूछा जाएगा इसके कॉर्नर पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, किसका होगा, तो पहले इन दोनों का निकालो फिर इन दोनों का निकालो। ये इधर चल रहा हो, किधर चल रहा है, इधर देखो, इधर ऐसे है ना, अगर इसका लेंथ L है, इसका लेंथ क्या है, सॉरी L/2, इसका क्या है L/2, पूरा लेंथ L था, ये ऐसे गया इस तरफ, तो ये A क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे, तो क्या लिखूंगा, VA माइनस VB, कितना आंसर आएगा, हाफ बी एल स्क्वायर का ओमेगा, इतना हो गया। फिर इधर जा रहा तो बोलो, कौन आया रे, ए, कौन आया रे, ए, कैसे लिखूंगा, वी माइनस वी सी, हाफ, फिर वही आ रहा ना वो, तो बोलो इतना नहीं आ रहा। अब जरा सोच के देखो, अगर मुझे चाहिए वीसी माइनस क्या चाहिए, वीबी, वीसी माइनस या वीबी माइनस वीसी, अगर इसको माइनस करो तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वी से वी कट गया, तो क्या बचेगा, वीसी माइनस वीबी आया कि नहीं आया, लेकिन प्रॉब्लम हो गया भाई साहब, ये भी कट गया, तो वीसी माइनस वीबी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो वही काम करो, पहले क्या करो इस पे, इस पूरे रॉड पे
ऐसे तुम कर सकते हो कि पहले x में जाके क्या तोड़ो, dx, e निकालो क्या, b, l क्या है dx, v क्या है x ओमेगा, और इसको इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, इधर क्या है -l/2 मान लूं और इधर क्या मान लूं, चेक कर लेना। ऐसे भी करोगे तो आंसर 0 ही, ऐसे ही 0 ही आए। क्लियर भाई लोग? अब अगली बात बताइए आप लोग कि जब भी किसी कॉइल में खुद मैं करंट में क्या करूंगा, चेंज करूंगा भैया, खुद में मैं करंट क्या करूंगा, चेंज करूंगा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये सेल्फ इंडक्शन हो गया। तो बताओ कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसमें क्या होता है, आई, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, आई, तो बोलो फाई बराबर कितना आंसर आ जाएगा, एल आई, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, फाई अपॉन में, देखो एल ना तो फाई पे डिपेंड करता है ना तो आई पे डिपेंड करता है, वो केवल किस पे डिपेंड करता है, इसके मटेरियल के क्या रखा गया इसमें, और नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है? अब सुनो, एल होता है फाई अपॉन में आई, तो वेबर अपॉन में एम्पियर होता है हेनरी, क्या होता है, क्लियर है? बोले भाई अब मैंने क्या किया, हेनरी कर लेना, हेनरी लिखा, हेनरी लिखना, लो भैया, लो हेनरी, चलो अब क्या हो गया, चलिए हेनरी, ओके। अब ये तो बड़े बड़े सर में छोटी छोटी बातें होती रहती भाई साहब। आइए, इस बार मैंने कॉइल लिया, इस बार क्या लिया मैंने, अब आई की वैल्यू इसमें फ्लो कराया, तो बताइए इस पे क्या आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड V0 n, V0 n। अब बताओ क्या यही वाला फील्ड इस लूप में, इस कॉइल में क्या आएगा, मैं हेडिंग क्या डोला रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, सेल्फ इंडक्टेंस, या हाँ सेल्फ इंडक्शन, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे यार, इंडक्टेंस ओके ऑफ सोलेनॉइड। अभी हमने पढ़ा है कि फाई बराबर एल आई, आई डाल के क्या ले आओ, फाई, एल आ जाएगा, एल आ जाएगा। चलो बातचीत करते, बी बराबर कितना हो गया, V0 n आई, V0 n आई। बताओ क्या इसमें एक कॉइल में फ्लक्स कितना आ जाएगा, एक कॉइल में फ्लक्स कितना आ जाएगा, B इंटू ए, तो बोलो B इंटू ए। बताओ यहां पर एक कॉइल है कि n कॉइल है, तो क्या n से मल्टीप्लाई कर दूं, और n का फॉर्मूला है तो स्मॉल n बराबर कैपिटल n बाई l होता है, बोलो क्या हो जाएगा, बताओ n बराबर nl V0 n आई ए। बताओ फाई का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, V0 n स्क्वायर ए एल, तो फाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, V0 n स्क्वायर बटे में l स्क्वायर ए एल, एल से एल क्या है कांस्टेंट, तो फाई की वैल्यू क्या है बताओ, अरे यार यहाँ पर आई भी तो था ना, आई, तो फाई अपॉन में आई कितना हो जाएगा, एल, पूरा लिख लेना, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ ठीक, तो एल, अरे एल बराबर क्या हो गया, उल्टा लिख रहा हूँ ना उधर, तो एक ही तरफ से चलते चलते खराब हो गया, एल बराबर कितना हो जाएगा, V0 n स्क्वायर ए बाई, देखो अगर बात करें कहीं पर स्मॉल एन की, स्मॉल एन की बात करेंगे, बात करें कैपिटल एन की, किसकी बात करेंगे, मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ टर्न्स आर, मैं एल को कैसे बढ़ा सकता हूं, नहीं इसको फिक्स कर दिया, तो मैं इसका लेंथ क्या कर दूं, घटा दूं, और एरिया क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो एल क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। अब सुनो, हो जाएगा, अब क्या होता है कि जब भी देखो फाई बराबर क्या पढ़ लिया आप लोगों ने, एल डी आई बाई, अब इस फॉर्मूले की मदद से एल निकाल लो, इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकाल लो, अच्छा सॉरी, तो मैं इसको प्रूव करा दे रहा हूं, तो फाई बराबर क्या पढ़ते हो, एल आई, ई बराबर क्या पढ़ते हो बताओ, है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ई बराबर
ई बराबर माइनस डी बाई डी टी, क्या आ जाएगा एल आई, एल बाहर निकल गया तो माइनस एल डी आई बाई, बताओ एल का फॉर्मूला क्या हो गया, सॉरी ई का फॉर्मूला माइनस एल डी आई बाई, अगर ई के मैग्नीट्यूड की बात कर लूं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा एल डी आई बाई, तो ई और एल डी आई बाई डी टी में, सॉरी अगर ई और डी आई बाई डी टी की बात करूं तो ये ग्राफ दोनों में कैसा दिख रहा है डायरेक्टली, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका तो कैसा बनेगा, लेकिन अगर इसका बनाऊंगा, अगर इसका बनाऊंगा मेरे दोस्त ई और डी आई बाई डी टी, ये तो पता चल रहा है कि ये क्या होगा स्टेट बनेगा, लेकिन माइनस है, तो माइनस के लिए कैसे बनाना पड़ेगा, भर भर के ग्राफ पूछता भाई से, भर भर के ग्राफ पूछता है। ये ओरिजिन क्यों लिया, देखो y बराबर कितना आ गया mx प्लस सी, तो सी इसका क्या है, ग्राफ पासेज विद ओरिजिन, ग्राफ पासेज विद, डन है, डन है, चलो आगे आते हैं, आगे ये अगर एक कॉइल में हमने क्या चेंज किया, करंट चेंज किया, और दूसरे कॉइल में क्या हो गया, उस करंट की वजह से फील्ड लिंक करेगा, करंट बदलेंगे तो फील्ड बदलेगा, फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई में बोलना पड़ेगा, करंट चेंज करूंगा पहले में तो फ्लक्स चेंज आएगा दूसरे में, अगर करंट चेंज करूंगा दूसरे में तो फ्लक्स चेंज होगा पहले में, और जिसमें फ्लक्स चेंज होगा उसी में ही इंडक्शन आए तो नाम क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन ऑन कॉइल 2 ड्यू टू 1, और फाई 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा M12, भैया करंट चेंज किया भले 2 में लेकिन इंडक्शन किस में आ रहा है 1 में, फिर आगे पता चलता कि भैया दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों क्या है एक ही है, दोनों क्या है एक ही। सबसे ज्यादा जो वैरायटी क्वेश्चन पूछी गई है अब तक, सबसे ज्यादा वो म्यूचुअल इंडक्शन में यही है। यहां पर 2 कॉइल है भाई साहब, 2 कॉइल है, 2 कॉइल, उठाइए देख रहा, टाइम ले लिया, टाइम ले लिया, मैं दूसरा गोला बना लूं भैया, अच्छा तो है ना। अब देखो ये क्या है R1, ये क्या है और ये क्या है, और साफ साफ बात ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें एक बात बोल दिया इसने, क्या बोला है कि R1 छोटा है किससे, मतलब जस्ट इसके सेंटर में होगा, कहां पर होगा, अब इसका नंबर ऑफ टर्न भी मान सकते हो N1, इसका नंबर ऑफ टर्न क्या मान सकते हो N2, तुम्हारे ऊपर है वो, तो मैं अभी नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लूं कि ना करूं, चलिए तो पूरी बात कर लेते हैं। N2 का क्या है ना, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आया सीबीएसई में, शायद इसका भी आंसर गलत था, है ना। तो जरा सोचो कि इसका मतलब अगर R1 छोटा मैं मानूंगा सेंटर में है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते कॉइल के लिए वो सेंटर में निकालते म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, है ना। तो अब इस तरह तो क्या होगा, अगर मान लो ये बड़ा है तो फील्ड यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, हर जगह अलग होगा, तो हमने क्या बोला बहुत छोटा तो मैं मानूंगा सेंटर पे, कहां पर है। अब मुझे अगर क्या करना है, मुझे अगर इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है ना। अब एक बात इधर सुन लो, हेलो एक बात सुन लो कि अगर ऐसा हो गया तो फाई डायरेक्टली इंटू एम आई हो गया, तो ई बराबर क्या पढ़ते हो माइनस डी फाई बाई एम आ गया, एम बाहर निकल गया, ई बराबर माइनस एम डी आई बाई, खूब क्वेश्चन है भर भर के इसमें, और एम ऐसे निकालेंगे, देखो एम यहां से निकाल के फिर ई निकाल सकते हैं, एम कहां से निकालेंगे, देखो अब मैं इसमें करंट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, क्या दे दो बोलो, I1 दे दूं, क्या दे दूं, I2 दे रहा हूं भाई, 2 ले रहा हूं तो I2 दे रहा हूं, तो क्या उसके वजह से यहां पर फील्ड कितना आएगा म्यू नॉट, क्योंकि मेरे में टर्म्स कितना है N2, I2 अपॉन में क्या 2R2, ये फील्ड इसमें लिंक किया, ये फील्ड इसमें, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा 1 पर ड्यू टू 2, एक कॉइल में कितना होगा, तो बोलो म्यू नॉट N2 I2 2R2, एरिया क्या है उसमें पाई, ये एक लूप में है, किसमें बताओ, एक लूप में है, किसमें है बताओ, इसके कितने लूप्स हैं N1, क्या लग जाएगा
और क्या इसी को आई को उधर भेज दूं तो क्या एम आ जाएगा? एम कितना है बताओ? कितना आ जाएगा? म्यू0 n1 n2 पाई r1 स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर केवल अगर बुक में दिया रहे कि 10 है, अगर ना दिया रहे तो उसको लगभग क्या मान लीजिए 9.8, क्योंकि यहां पर भी पाई है यहां पर भी पाई है, परेशान करेगा। तो यहां अगर आपका क्या आ गया बताओ? एम आ गया। तो आप देखो करंट मैंने बोल दिया कि 5 से 0 हो गया t इक्वल टू 2.5 सेकंड। कितने सेकंड में? अब मान लो एम की वैल्यू आ गई 2, एम की वैल्यू कितनी आ गई? एम की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, कहां से लेगा? पिछले वाले से। और डी आई में चेंज कितना आ रहा है? करंट कितना चेंज आ रहा है? 5। और डी टी कितना बताओ? 2 पॉइंट। क्या सॉल्व करके ईएमएफ निकाल सकते हैं? ऐसे भर भर के क्वेश्चन भाई साहब। क्या क्वेश्चन है? भर भर के। ठीक, एक ये वाला कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग, आप लोग मैं दूंगा याद करिएगा। एक दूसरा एक कॉइल ये है, अब ये इसमें दूसरा कॉइल है, ये ऐसे कॉइल है ना कॉइल, इसमें N1 टर्न है, इसमें अंदर वाले में ये N1 है, यहाँ पर क्या है N2। इसका भी M का फॉर्मूला है, करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है? जो क्या करता है बताइए? मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में। तो इसे बहुत ज्यादा अब सीबीएसई नहीं देता है, बस क्वांटिटेटिव पढ़ने के लिए बोलता है। मान लीजिए कि जो फील्ड है, देखिए यहां पर ऐसे रहेगा, ये रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें ऐसा कॉइल क्या होता रहेगा ऐसे, ये इसका एक्सल ऐसे घूमेगा, कितने स्पीड से? एंगुलर से। तो बी बराबर कितना आंसर हो गया? B0 साइन ओमेगा डी, साइन ओमेगा डी। इसके टर्म्स कितने तुम्हारे? एन। बोलो फाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एन बी ए, एन बी ई बराबर कितना हो जाएगा? बोलो। अच्छा चलो ठीक है, ई बराबर कितना लिखूं मैं? डी फाई बाई डी टी। तो फाई का फॉर्मूला कितना होता है? बी इंटू ए, बी इंटू नंबर टर्म्स अगर एन है तो बोलो, बी तो बी कितना है? B0 साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया? ए कहां निकल गया बाहर? एन ए। अब बताओ बी बाहर हो गया, साइन का कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कहां चलेगा? तो ई बराबर एन हो जाएगा। अब बताओ ई मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम होगी, तो इसको मैं लिख रहा हूं E0, अरे सॉरी, ये मैक्सिमम होगा ना, जब 1 होगी इस वैल्यू, तो 1 होने के बाद क्या बचेगा? E0 बराबर कितना आंसर आएगा? एन बी ए ओमेगा। एन बी ए क्या हो गया? तो बोलो ई बराबर क्या लिख सकता हूं? E0 साइन ओमेगा टी। अगर मैं आई लिखने जाऊं तो क्या करूंगा? ई बाई आर कर दूंगा, ई बाई क्या कर दूंगा? तो ये देखो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, एन ए बी या एन बी ओमेगा बाई कितना हो जाएगा? आर कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा। इसकी भी यही मैक्सिमम वैल्यू है, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है? तो दिक्कत? अरे यहां से कॉस कर लेना। ओहो, ई बी वन क्या लिया है? साइन, तो इसको क्या ले लो? कॉस है, बस क्या करना है इसमें, है ना? अगर क्वेश्चन में आपको दे देता, देखो ई मैक्स तो निकाल लेंगे, बोलो कितना आएगा ई मैक्स? बोलो एन बी ए ओमेगा। अच्छा आई मैक्स क्या आ जाएगा? एन बी ए ओमेगा भाई। अगर आपसे यही पूछ लेता पी मैक्स बताइए, तो ई मैक्स निकालेंगे और क्या निकालेंगे? आई मैक्स। बस ये क्या आ जाएगा? बोले क्या आ जाएगा? पावर मैक्सिमम।